सभी शिक्षिकागण, मैं सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्कूल खानापुर है और हमने एक छोटा सा TLM का प्रदर्शन यहाँ पे लगाया है। अब हम अपने TLM के बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्थानीय मान कार्ड, यहाँ पे हम बच्चों को इसके माध्यम से, ये हमारे गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसके माध्यम से हम बच्चों को, जैसे कि ये यूनिट है 10 से 100 है और 1000, अगर हमें दिखाना है यूनिट में तो इसको हम ऐसे स्क्रॉल करके बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसे हम 10 में कर सकते हैं, 100 में कर सकते हैं और 1000 में भी कर सकते हैं। निधिनपुर संकुल शांत रहिए। ये बात समझना और करना। ये चार्ट जो है क्रमबद्धता को दिखाता है। जैसे कि एक संख्या वहाँ पे लिखी हुई है और वहाँ पे हमने एक फूल बनाया है। हमने ये बच्चों के परिवेश से जोड़ के बनाया है, जिससे कि बच्चों को इसे समझने में बहुत आसानी होगी और आसानी से वो चीज़ों को समझ सकेंगे कि क्रम से हम कैसे चीज़ों को गिन सकते हैं। जैसे कि एक फूल बनाया हमने, उसके बाद हमने 2 घर बनाए, बगल में 3 है हमारे फलों का राजा। बच्चे, हर बच्चे के नॉलेज में ये रहता है। तो ये तो हुआ हमारी, इधर हमारा चरणबद्ध, जिसमें हमने एक लाइफ साइकिल, एक शॉर्ट टाइम का लाइफ साइकिल बटरफ्लाई के बारे में बताया, जिसमें पहले हमने उसको एक पत्ती पे दिखाया है कि उसमें छोटे छोटे एग्स हैं, उसके बाद फिर कैटरपिलर, प्यूपा, फिर बटरफ्लाई का कैसे प्रोडक्शन हुआ उसको दिखाया गया। इधर हमने बनाया शब्द चार्ट, ये भी हमने परिवेश से जोड़ के बनाया। सारे बच्चे फूलों के बारे में जानते हैं, पेड़ के बारे में जानते हैं, पतंग और कार, ये सब हमारे परिवेश से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसको बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। और हम किसी भी शब्द को कैसे खंड खंड में बांट के और उसको बच्चों को सिखा सकते हैं, ये भी हमने दिखाया। इधर हमने लिखा है तूफान की कविता। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे तूफान जो जैसा प्रोनाउंस करने में एक जैसे शब्द है, जैसे सर 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 उड़ी पतंग चिड़िया हुई देखकर दंग। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पतंग उड़ती है तो आसमान में उड़ती है, तो चिड़ियाएं उड़ती रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज सोचती होंगी कि ये क्या चीज है आसमान में। फिर उसके बाद बिना पंख के उड़ती कैसे, बिंच के मुड़ती कैसे। अब हम ये भी विचार करते हैं, ये चिड़िया भी उसके बारे में बताया गया कि पतंग को देखिए वो ये सोचती है कि इसके पास तो पंख भी नहीं है, ये उड़ती कैसे है। फिर इसके पास पूंछ भी नहीं है तो ये मुड़ कैसे जाती है। सोच बिना या कैसे खाती बेचारी कुछ बोल ना पाती, सोच बिना ये खा भी नहीं और वैसे ये बोल भी नहीं सकती। फिर हमारा नेक्स्ट TLM है अंदर बाहर के अभाव। जैसा कि हमने एक बास्केट बनाया है, बास्केट में हमने कुछ फलों को रखा हुआ है, फल हमारे बाहर के, तो हम यहाँ से बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कुछ फल बास्केट के अंदर है, टोकरी के अंदर है, तो हम बताएंगे कि ये अंदर है। उसके बाद 2 फल बाहर है, तो हम बताएंगे कि ये बाहर है। पूछेंगे उनसे तो वो खुद बताएंगे कि वो बाहर है। तो ये इससे अंदर और बाहर क्या भाड़ा स्पष्ट हो जाएगा। एक हमने टिकटॉक वीक बनाया, जैसा कि टुडे इज, आज हमारा वेडनेसडे, उसके बाद टुमारो विल बी थर्सडे, यस्टरडे वाज ट्यूसडे। इसको हम बच्चों को उनकी भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा हाथी और बकरी की बिग पिक्चर बुक है, इसमें हाथी और बकरी की स्टोरी है। जंगल में एक हाथी सो रहा था, बिलारी उस पर वहाँ खेल रहे थे। कभी वहाँ एक बकरी और बिग बुक भी कहते हैं, वहीं पे हाथी की पीठ पर वह चढ़ने लगे। अचानक हाथी सोकर उठा, तीनों उसकी पीठ से गिर गए। बिलारी और खरगोश डर की वजह से भाग गए, बकरी वहीं रह गई और वे दोनों दोस्त बन गए। इसका मतलब है कि हमें परिस्थिति को तुरंत भापना नहीं चाहिए, हमें पहले उसको समझना चाहिए। हो सकता है कि वो उनके भी दोस्त बन गए होते, लेकिन वो परिस्थिति को बिना समझे दोनों भाग गए। इससे हम कहानी के भी बच्चों को बता देंगे कि डाटा हैंडलिंग का चार्ट है, इसमें हम बच्चों को खाने की ऐसे ऐसे चित्रों को रखा है जो बच्चों को बहुत पसंद है। समोसे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इधर आपका बर्गर है, फिर यहाँ चिड़ियाओं की कुछ चित्र है, कुछ फूलों की, तो हम बच्चों से कैटेगराइज कराएंगे इसमें खाने की चीज़ें कौन सी है और बर्ड्स कौन सी हैं, एनिमल्स कौन से हैं, फ्लावर्स कौन से हैं, बच्चे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद ये हमारा दुकान शब्द जैसे कि मैम ने बनाया, जैसे कि सर इसमें द और इसमें लव शब्द को स्किप कर देते हैं, तो इसमें दल, फिर हल, एक जैसे दुकान सब, फिर कल हल, इसी तरह और शब्दों जड़,
ये हमारा संख्या कार्ड है जिसपे हमने एक बॉल बनाया, उसके पीछे लिखा है संख्या 1। फिर यहाँ पे 2, उसके पीछे लिखी है संख्या 2। वो हमारी दूर पास की अवधारणा, उससे हमने बताया। जैसे कि घर से ये गाड़ी हम पूछेंगे बच्चों से तो बोलेंगे कि दूर है, अभी हम उसके पीछे से धागा खींचेंगे और ये गाड़ी जो है हमारे घर के पास हो जाएगी। इससे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा, दूर और पास। और ये हमारा एक छोटा सा जिसके माध्यम से हम कहानी इससे हम बच्चों की क्लास को थोड़ा सा रोमांचक बना सकते हैं, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज को समझने में आसानी हो। जैसे कि ये हमारा एक प्यारा सा दोस्त है और इसको एक प्यारे से दोस्त की जरूरत है जिसका नाम है टफी। टफी तुमको फ्रेंड चाहिए? आ जाइए, ये है इसका और सर ये एक छोटा सा थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए आप लोग। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तो डाला जाएगा जिले पे सामने आप फ्रंट पे आइए। बहुत अच्छा है सर थाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि पहले ये मेरा हुआ जो चीज उठाई जाती है वो पहले उसकी होती है, देखने से पहले किसी की नहीं होती। ये मेरा ये रोटी है, इसे मैंने सामने जेबी दे। हाँ हाँ ऐसे हाँ। बराबर बांट करके आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग देखिए। ये देखिए गड़बड़ हो गया, अभी रुक जाइए। इधर जो है ज्यादा है इधर कम है, आपको जो है थोड़ा खाती चाहिए, उसमें डाल लीजिए। बराबर कर दे रहा हूँ। ये अरे अभी घबराइए नहीं आप, ये बराबर हो गया है। डंडिया सही से दबा लगा। ज्यादा हो गया अब खा जा पूरी। हाँ जी सर। ऐसे मैं जो है बांट दे रहा हूँ, घबराइए नहीं। अभी ये जो है ज्यादा हो गया, ऐसे आप लोग जो है घबराइए नहीं, मैं अभी जो है बांट दे रहा हूँ। ये लीजिए आप लोगों का जो है झगड़ा समाप्त हो गया। अभी लीजिए झगड़ा समाप्त आप लोग का हो गया। ये क्या हुआ बहन, क्या हुआ हमारी आपस की लड़ाई हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ।